सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। जहां बाराबंकी के युवा उद्यमी निमित सिंह की प्रेरक कहानी अब दुनिया के 168 मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। योगी सरकार की स्वरोजगार योजना से निमित सिंह ने स्टार्टअप किया, जहां मधुमक्खी वाला खड़ा किया, जिसे अब ग्लोबल केस स्टडी के रूप में चुना गया है। निमित सिंह ने मधुमक्खी पालन को एक रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप में बदला और अब उनकी मेहनत को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। कहानी हर युवा उद्यमी के लिए एक मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी का व्यापारी जीत ली दुनिया सारी। शहद को टॉप ब्रांड बनाया, मधुमक्खी वाला कहलाया। निमित ने कमाया नाम, दिया लोगों को पैगाम। मोदी ने कही मन की बात, योगी सरकार ने दिया साथ। क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश और क्या विदेश। मधुमक्खी वाला नाम से मशहूर निमित सिंह गोरखपुर के दिव्य नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं और बाराबंकी के रजौली गांव में मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी वाला ब्रांड से शहद का कारोबार करते हैं। निमित सिंह ने साल 2014 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल ट्रेड में बीटेक किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी करने की बजाय खुद का स्टार्टअप शुरू किया। इसके लिए निमित ने सिक्किम, कोलकाता, झारखंड सहित आधा दर्जन राज्यों में घूमकर मधुमक्खी पालन का तौर तरीका सीखा। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने 50 बॉक्स में मधुमक्खी पालन शुरू किया। फिर अपने तैयार शहद को खुद ही बाजार में उतारने का फैसला किया। हमें इस आइडिया, जब हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, हमारी पढ़ाई जब हमने एमबीए अपनी ख़त्म किया, तो एमबीए ख़त्म करने के बाद हमको ये लगा क्यों ना हम एक मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय करें जिसमें कि भूमिहीन व्यवसाय हो, ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। और इस कार्य को चुनने का एक और मकसद था कि खेती का एक ऐसा मात्र व्यवसाय है जिसका उत्पाद कभी ख़राब नहीं होता है। उत्पाद हम जितना दिन रखते हैं, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। और इस डब्बे को हम जहाँ भी रखते हैं वहाँ के 1/3 फसल में वृद्धि भी होती है, जिससे कि प्राकृतिक खेती और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट हम कर सकते हैं। इसलिए हमने मधुमक्खी पालन को चुना। और इस कार्य में ये भी था कि हमें ऐसा नहीं कि हमें 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए चाहिए तभी इस कार्य को हम शुरू कर सकते हैं। हम छोटे स्तर से चालू किया, हमने केवल 10 डब्बे से चालू किया इस कार्य को, और आज हमारे पास 1800 से 2000 डब्बे हमारे पास हैं। और मधुमक्खी पालन, सबसे पहले हमने मधुमक्खी पालन चालू किया। फिर मधुमक्खी पालन खत्म करने के बाद हमने हनी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। फिर हमने जो शहद के बायो प्रोडक्ट निकलते जैसे मोम हो गया, पराग हो गया, परपुलिस हो गया, उन उत्पादों पर हमने काम किया। फिर हमने सोचा कि क्यों हम अपने शहद को ऐसे किसी के हाथ बेचें, क्यों ना हम अपने बॉटल में खुद भर के अपने ब्रांडिंग करके लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमने अपने बॉटल में शहद भर के पहले लखनऊ में चालू किया, क्योंकि लखनऊ हमारे सबसे पास का ज़िला है। फिर हमने अयोध्या चालू किया, फिर हमने गोरखपुर चालू किया। ऐसे करके हम थोड़ी छोटी जगहों पे हम अपना शहद बेचना चालू किए। और आज के समय हम लगभग देश के हर एक कोने पर अपने शहद भेज रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हम बाहर भी शहद भेज रहे हैं। मधुमक्खी वाला के नाम से मशहूर निमित सिंह ने हिंदी खबर को बताया कि वो खुद ही लखनऊ के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, शहद बेचते हैं। लेकिन जब यूपी में योगी सरकार आई, तब प्रदेश सरकार ने छोटे व्यापारियों को भी ग्लोबल स्तर पर बढ़ाने का मौका दिया, जिसमें निमित को भी अलग अलग कार्यक्रमों में अपने स्टॉल लगाने का मौका मिला। इसके बाद से निमित के व्यापार में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी होने लगी। हमारे जैसे और युवा उद्यमी आगे आ रहे हैं, स्टार्टअप ग्रांट्स आ रहा है। हम बताते हैं कि हमारा सोच, हमारा आइडिया ऐसा है, सरकार हमें तुरंत पैसा देती है। हम सिर्फ सोच ले तो सरकार 5 लाख रुपए दे देती है। हम विचार कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो 25 लाख रुपए तो सरकार देने को तैयार है। मुझे भी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप ग्रांट दिया, जिसमें 25 लाख रुपये से ग्रांट है। हमने बताया कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। उनको हमारा प्रोजेक्ट समझ में आया और हमको उन्होंने पैसा दे दिया। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि बदलाव 2012 और 2022 में ये बदलाव है कि हम यहाँ पे सोचते हैं, हमारा काम हो जाता है। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के गांव रजौली में निमित सिंह की ये प्रेरणादायक कहानी मधुमक्खी पालन, महिलाओं के हुनर और साथ ही मोमबत्तियों के उस सफर की है जो अब यूरोप, यूके, इसके अलावा दुबई, डेनमार्क जैसे देशों तक पहुँच चुकी है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा सेटअप करना कि योगी सरकार आपको डेनमार्क लेकर गई थी। डेनमार्क में ले जाकर आपको और चीजें दिखाई गई। इससे एक प्रभाव भी पड़ा होगा पूरे क्षेत्र में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 20 के बाई प्रोडक्ट और क्या क्या बन सकते हैं, उसके लिए आपको लेकर गई थी। जब आप डेनमार्क होकर आए, सरकार लेकर गई, तो
यहाँ लोकल में क्या असर पड़ा उसका? लोकल में असर ये पड़ता है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे आपने क्या सीखा, वहाँ पे आपने क्या देखा। और जाहिर सी बात है कि लोग जब एक ग्रामीण क्षेत्र का उद्यमी बाहर जाता है और बाहर हम देख के आते हैं, अपना एक्सपोजर करके आते हैं, तो वो देश किस तरीके से बी कीपिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब हमारा काम है कि जो सरकार ने हमें भेजा, हम यहाँ के आपके अपने साथियों में जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनको हम बताते हैं कि भाई अब वहाँ पे ऐसे कार्य होता है, आप ऐसे अपने काम में बदलाव करो, आप इस तरह से अपने काम में बदलाव करो। और हमने वहाँ पे जो देखा वो बिल्कुल ही विपरीत था हमारे यहाँ से कार्य को लेके। जाहिर सी बात है वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन जो वहाँ की अच्छी चीज़ है वो हम ला के यहाँ अडॉप्ट करेंगे, जिससे हम अपनी चीज़ को मिला के और उनकी चीज़ को मिला के एक नई चीज़ बनाएंगे, जिससे हम उनसे भी ज़्यादा आगे मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बढ़ सकेंगे। जैसे कि पहले अपने यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री नहीं थी, जो कि हनी की वाइन केवल नासिक में बनती थी। अब उत्तर प्रदेश की पहली वाइनरी अभी रिसेंटली माल में लगी, मैं वहाँ पे उनका सप्लायर भी हूँ हनी का, और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ही PFME स्कीम में लगी हुई है। उसके बाद एक से एक वाइन आ रही हैं जो कि हमारे यहाँ के लोकल किसानों को इनसे प्रमोट मिलेगा। और वो सबसे बड़ी बात है कि उनको सरकार ने बाध्य कर रखा है कि आप लोकल किसानों से ही सामान लेंगे, बाहर के किसानों से सामान नहीं लेंगे। तो अच्छी बात है, जो भी उनके आसपास के लोकल किसान हैं उनका उत्पाद बिकेगा, और जब उनका उत्पाद बिकेगा तो हम सभी किसानों को फायदा मिलेगा और एक अच्छा रेट मिलेगा, हमें कहीं दूर बाजार खोजने नहीं जाना पड़ेगा। निमित सिंह ने अपने मधुमक्खी पालन के इस सफर की शुरुआत 2014 से की, जहां शुरुआती दौर में निमित को इस कारोबार को शुरू करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन निमित ने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत की। आर्थिक परेशानियों की वजह से निमित अपने कारोबार को मजबूत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में योगी सरकार ने निमित को 2018 में पहला लोन दिया। इसके बाद निमित ने फिर कभी पलटकर नहीं देखा। योगी सरकार से पहले 2017 से पहले ये चीज़ कितनी टफ थी? काफ़ी टफ थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताया कि लोन मिलना सबसे मुश्किल था, और किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए होता है। तो लोन पहले बैंक लोन ही नहीं देती थी। आज के समय में मशीन के लिए और भी तरीके फिर ट्राई किए होंगे लोन के अलावा, कि कुछ और तरीका हो सके या कहीं से भी आप सेकंड हैंड कुछ भी। तो क्या उस समय व्यापार के लिए इतना सहूलियत था जितना आज के समय? नहीं, ऐसा नहीं था, सहूलियत तो नहीं थी इस तरह की, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम था ही नहीं, हमें ऑफिस से चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सिंगल विंडो सिस्टम हो चुका है, हमें केवल एक जगह जाना है, सारा कार्य हमारा हो जाता है। और इस समय का जो कार्य करने का तरीका है और उस समय कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव का मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और मेन डिफरेंस ये है कि पहले हमें जो काम हमारा 10 दिन में होता था वो काम हमारा 2 दिन में हो रहा है। पहले हमें फॉलोअप लेना पड़ता था, अब ऑफिसर्स हमसे फॉलोअप लेते थे कि आप क्या कर रहे हो। निमित सिंह ने मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने, इसके अलावा कई मशीनों के जरिए मधुमक्खी वाला ब्रांड को खड़ा किया। अब आलम ये है कि अब स्वरोजगार के तहत निमित अपने गांव, आसपास के गांव के लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि स्वरोजगार में भी रोजगार है, उसकी पूरी परिकल्पना यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि शहद का काम भले निमित कर रहे हों, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो बाराबंकी के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है। आप देखिए कि जो गाँव के लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। फिलिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, ब्रांडिंग का काम है, और उसके साथ ही साथ जो लेबलिंग का काम है, वो सारे काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर तस्वीर में कि किस तरीके से जो शहद यहाँ पर बनाया गया है, उस शहद को यहाँ पर भरे जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कि जो ब्रांडिंग है वो पूरी तरीके से क्वालिटी के साथ हो सके, सफाई के साथ हो सके। उन चीज़ों का भी पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोल्डी है, मैं रजौली की रहने वाली हूँ। हम लोग यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने से पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे, घर में सुतारी थे। अब यहाँ काम करने आते हैं तो महीने का 8-9 हज़ार रुपया भी कमा लेते हैं और अपना काम करके भी हम लोग आते हैं यहाँ। मधुमक्खी वाला नाम से चर्चित निमित सिंह के इस अविश्वसनीय पहल की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में निमित के काम को सराहाया, उनके प्रयास को प्रेरणादायक बताया। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया।
उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग-अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों ने जिस तरीके से निमित की रोजगार में मदद की, उससे निमित ने शहद के साथ मधुमक्खी पालन के बाय प्रोडक्ट को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया, जिसमें कि शहद उत्पादन के बाद निमित ने मोमबत्ती का निर्माण करना, मोम दिया बनाना भी शुरू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया हुआ है। जहां एक तरफ हनी की पैकेजिंग हो रही है, हनी को वर्ल्ड वाइड स्तर पर लगातार निमित बेच रहे हैं, वहीं पर उसके बाई प्रोडक्ट्स को बनाए जाने का काम हो रहा है। मेरे सामने कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। पहले मैं उन बॉक्सेस को दिखाऊंगा और निमित भी यहाँ पर मौजूद है। निमित भी यहाँ पर उन चीजों को पूरी तरीके से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि 3-4 तरीके के बॉक्सेस हैं यहाँ पर, जो ये सब निमित की ही प्रोडक्शन की हैं, निमित के बनाए हुए हैं, निमित की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि मेड इन इंडिया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से निमित ने काम किया है, जिस तरीके से सरकार ने साथ दिया और मेड इन इंडिया की मुहिम के तहत जिस तरीके से चीजें उनकी बढ़ी हैं, जिसमें वो डेनमार्क, दुबई और अलग अलग जगहों पर जाकर इन चीजों को प्रमोट कर चुके हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर वो शोकेस में पर भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे जब ये एक प्रोडक्ट है, जो ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है ये मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खी के शहद से, मधुमक्खी की चीजों से ही बने हुए हैं। आप देखेंगे इसमें शहद है, इसमें कैंडल है। ये कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है ये मधुमक्खी के छत्तों से जो वैक्स निकलता है उस वैक्स से बनाया गया है। और इसकी और क्या क्या चीजें मुख्य तौर पर है उनको हम खुद निमित से पूछते हैं। निमित, इसको बनाने का आइडिया कैसे आया और कब इसको आपने बनाना शुरू? मेरा जो ये गिफ्ट बॉक्स है, इसको बनाने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मूलतः लोग दिवाली के समय या किसी भी फेस्टिवल के समय, नए साल में लोग मिठाई या ड्राई फ्रूट देते हैं। तो जाहिर सी बात है हमेशा एक चीज़ लेके लोग उब जाते हैं या देने वाले उब जाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना शहद का थोड़ा सा डिस्प्ले बदला जाए और शहद को एक उपहार स्वरूप सप्रेम भेंट बनाया जाए, जिसमें लोग दिवाली में, होली में, नए साल में या बर्थडे में, रिटर्न गिफ्ट में, मैरिज गिफ्ट रिटर्न में लोग इस तरह के पैक दे। तो हमने पैक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। इसमें हमने कैंडल्स बनाया। इस कैंडल की खासियत ये, कैंडल जलने के बाद जो इसका वैक्स बचता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने का मतलब आप घर में इसका फुट क्रीम बना लीजिए, काजल बना लीजिए, वैसलीन बना लीजिए, जो आप चाहें वो बना सकते हैं। जलने के बाद ये वैक्स खत्म नहीं होगा। फिर हमने इसमें अलग अलग 4 प्रकार के शहद रखे हैं। डब्बा हमने अच्छा सा बनाया ताकि लोग जब किसी को दे तो प्रेजेंटेबल हो। यहाँ पे हम लोगों की ब्रांडिंग भी करके देते हैं। किसी का कोई मैसेज है, किसी का कोई बेस्ट विशेज है, वो भी हम लगा देते हैं। फिर हमने ये सोचा कि एक ही तरह का हम बनाएंगे तो सब कस्टमर, ऐसा नहीं कि हर कस्टमर 2000 के प्रोडक्ट लेगा। हमने कहा नहीं, हम 300 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का प्रोडक्ट बनाते हैं कि हर एक स्तर के व्यक्ति 300 रुपये का सामान लेना चाहता है तो भी ले ले, 500 का सामान लेना चाहता है तो भी ले ले, 2000 का सामान लेना चाहता है तो भी ले ले। तो वहीं युवाओं में स्वरोजगार को मजबूत करने के लिए योगी सरकार की चल रही स्कीमों के तहत निमित को योगी सरकार ने अलग अलग देश में भी भेजा, जहां पर मधुमक्खी पालन को और कैसे बड़े स्तर सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जा सके कि गलत चीजों से हटकर आदमी किस तरीके से सही रास्ते में भी आ सकता है। इस गांव को पूरा WHO ने भी कवर किया है, यूनिसेफ ने भी कवर किया और इस गांव में आज 115 परिवार रहता है, जिसमें 800 महिलाएं हैं, 28 विधवाएं। और इस गांव की नेचुरल ब्यूटी ये है कि 75 एकड़ के बगैर झील से घिरा हुआ ये गांव है। और अब ये गांव अपने खुद के पैरों पे, चाहे वो मजदूरी करता है या कुछ भी करता है, कार्य कर रहा है। इस गांव में आप कभी पूछेंगे कि अब आपको सुकून है कि नहीं, अभी कहते हैं मान सम्मान से इज्जत मिल रहा है। अब हम इस फालतू काम को पिछले 3 साल से छोड़ा हुआ है लोगों ने और बड़े आराम से अपने जीवन को जी पा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, और साफ तौर पर है कहीं ना कहीं यही असर सरकार चाहती भी है कि जब आप स्वरोजगार कर रहे हैं तो रोजगार बड़े स्तर पर लोगों को मिले और उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बड़े स्तर पर बने। अगर आप और देखेंगे जो अभी यहाँ पर निमित के बगल में रखी हुई कैंडल्स की वैरायटीज भी अलग अलग हैं, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और ये देखेंगे अगर आप यहाँ पर, ये भी एक कैंडल है छोटी। अलग अलग कैटेगरीज हैं कैंडल्स की भी।
पैकेजिंग की तरीके भी अगर आप देखेंगे वो भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं। तो साफ तौर पर है सरकार ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, योगी सरकार ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई कि जितने भी टैलेंटेड युवा हैं जो अपने रोजगार को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं, उनको वो सपोर्ट करें। और उस सपोर्ट का असर साफ तौर पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज निमित वर्ल्ड क्लास स्तर पर पूरी तरीके से हनी से जुड़े हुए बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश के हनी को, शहद को पूरे देश में पॉपुलर कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, बाराबंकी। तो वहीं दिल्ली